तो दिवाली का त्योहार है और पूरा बाजार रोशनी से जगमगाया हुआ है। कोरोना के करीब 2 साल बाद दिवाली में पुरानी वाली रौनक लौट आई है। आम लोगों के साथ ही कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है, कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। कारोबारियों के लिए ये दिवाली डबल डिमांड वाली साबित हो रही है। रियल एस्टेट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, हर तरफ जबरदस्त डिमांड है और इसी डिमांड के बीच में ग्राहक हो या फिर कारोबारी हो, वो अपनी शुभ दिवाली, लाभ वाली दिवाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में दिवाली की धूम के नजारे दिखाने के लिए इस वक्त हम भी तैयार हैं अपने सहयोगियों के साथ। अयोध्या से विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई के दादर से हमारे साथ हैं यशा कोटक और दिल्ली से मेरे साथ चरण सेहरावत जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अयोध्या, जहां विशाल पांडे मेरे सहयोगी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे। दिवाली को लेकर विशाल क्या कुछ तैयारी है? अयोध्या नगरी किस तरह से सजी हुई है और किस तरह की धूम है अयोध्या में? देखिए दीपक, अयोध्या सजकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 23 अक्टूबर को यहाँ दिव्य दीपोत्सव का आयोजन होना है। एक साथ 18 लाख दिए पूरी अयोध्या में जलाए जाएंगे और अकेले राम की पैड़ी पर 15 लाख दिए जलेंगे और एक अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ बनकर तैयार होगा। पिछले साल जो दिवाली थी उसमें 12 लाख दिए एक साथ राम की पैड़ी पर जलाए गए थे और अब यहाँ पर अपना ही रिकॉर्ड अयोध्या तोड़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर की शाम 4:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे। लगभग 3 घंटे तक वो अयोध्या में रहेंगे और ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या पहुंचे थे, जब उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। और अयोध्या में पिछले 5 सालों से लगातार दिव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, कुछ खास तस्वीरें। मेरे पीछे आपको एक वीणा दिखाई देगी। ये लगभग 14 टन की वीणा है, जो कि इस बार दीपोत्सव का एक खास आकर्षण का केंद्र है। लोग आपको यहाँ सेल्फी लेते हुए दिखाई देंगे। दरअसल यह लता मंगेशकर जी की याद में एक चौराहा बनाया गया है, राम की पैड़ी, राम कथा पार्क और नया घाट के बीच में सरयू नदी के किनारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से होकर गुजरेगा। कुछ इस तरह की एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। दिव्य दीपोत्सव, नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और राम की पैड़ी पर जलते हुए दियों की तस्वीर है। और यहाँ पर हमने आज जो सुबह से लगातार देखा है, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 5 दीपक जलाकर दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे, तो वहीं आप देखिए ये इस तरह के 15 प्रवेश द्वार अयोध्या में तैयार किए गए हैं। इन सभी के नाम रामायण कालीन पात्रों पर रखे गए, जैसे अहिल्या द्वार, श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, लवकुश द्वार, जटायु द्वार, कुछ इस तरह के अलग अलग 15 द्वार बनाए गए, जिस पर विशेष लाइटिंग की गई है। तो अयोध्या आप ये कह सकते हैं दीपक पूरी तरह से सजकर तैयार है, चाहे वो हनुमानगढ़ी का क्षेत्र हो, राम जन्मभूमि परिसर का क्षेत्र हो, राम की पैड़ी हो, सरयू नदी का किनारा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे, फिर जो निर्माणाधीन राम मंदिर है उसका निरीक्षण करेंगे, कामकाज कहां तक पहुंचा है, एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले रामकथा पार्क में पहुंचेंगे, जहां प्रतीकात्मक तौर पर जो राम और सीता जी होंगे उनका राज्याभिषेक यहां पर करेंगे। उसके बाद सरयू आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सरयू आरती के बाद राम की पैड़ी पर दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत पीएम मोदी के हाथों से होगी और फिर एक आतिशबाजी यहां सरयू नदी के किनारे की जाएगी। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जब आप अयोध्या इस मौके पर मौजूद रहेंगे तो आपको त्रेता युग में जैसा स्वागत प्रभु श्री राम का हुआ होगा, जब वो लंका पर फतेह कर रावण को वध करके अयोध्या लौटे थे, कुछ उसी तरह का माहौल आपको आज अयोध्या में दिखाई देगा। दीपक, बिल्कुल सही आपने कहा और खास तैयारी इस बार की गई है। पिछली बार हमने देखा था कि अयोध्या में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, लगभग 12 लाख दिए वहां पर एक साथ जलाए गए थे। इस बार तैयारी है, जैसा विशाल बता रहे हैं, कि 17 लाख दिए जगमगाएंगे और मिट्टी के दिए हैं, कुछ 1.25 लाख गोबर के दिए भी वहां पर जलाए जाएंगे। ये दीपोत्सव को लेकर क्या क्या तैयारी है और कितना खास विशाल ये रहेगा, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए दीपक, जो दिए राम की पैड़ी पर जलने हैं, जिनसे एक रिकॉर्ड बनाया जाना है, उनकी संख्या 15 लाख है। हालांकि 17 लाख दिए राम की पैड़ी पर लगाए गए हैं, क्योंकि जब दिए जलाए जाते हैं उसमें से कुछ बुझ भी जाते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड यहां पर बनाना है, इसलिए 2 लाख एक्स्ट्रा दिए राम की पैड़ी पर लगाए गए हैं, ताकि कुछ भी अगर नुकसान हो तो कम से कम 15 लाख दिए एक साथ जले और उसका एक रिकॉर्ड कायम हो। लेकिन ये सभी दिए मिट्टी के ही हैं। जो गोबर के दिए बनाए गए हैं वो अलग अलग चौक चौराहों पर, कुछ मठ मंदिरों में
जलाए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर भी 11,000 दिए जलाए जाएंगे। खुद 5 दीपक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से जलाकर आएंगे राम जन्मभूमि परिसर में। इसके अलावा अयोध्या में जितने कुंड हैं, जितने घाट हैं, हर जगह दिए जलाए जाएंगे। चौक चौराहे सजाए गए हैं और खास तौर पर 80% जो दिए हैं वो अयोध्या के स्थानीय कुम्हारों से खरीदे गए हैं। यानी जो यहाँ के कुम्हार हैं जिनकी रोजी रोटी इस त्योहार से चलती है, उनका भी खास ख्याल इसमें रखा गया है। उनसे दिए खरीदे गए हैं। अयोध्या जिले के बाहर से मात्र 20% के आसपास ही दिए मंगाए गए हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर त्योहार पर एक मैसेज देते हैं स्वदेशी का, देसी का, उसका भी आपको एक मिश्रण यहाँ अयोध्या में दिखाई पड़ेगा। जब जो दिए जलेंगे वो मिट्टी के बने हुए दिए ही हैं और वो यहाँ के स्थानीय कुम्हारों के द्वारा खरीदे गए हैं। तो ये पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। अलग अलग जगह पर जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मौका इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम मोदी का यह मात्र तीसरा अयोध्या दौरा होगा 1991 के बाद से। पीएम मोदी 1991 में जब अयोध्या पहुंचे थे तो वो श्री राम जन्मभूमि परिसर के पास जाकर उन्होंने एक सभा की थी। उसके बाद से जो अयोध्या के कुछ साधु संतों ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने यह प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाएगा तब तक वो अयोध्या नहीं आएंगे। और यही कारण है कि जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। लेकिन उस वक्त कोविड का काल था तो 2020 या 2021 में जो दीपोत्सव मनाया गया उसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार यहाँ पर काफी रिलैक्स है, कोविड भी दूर हो चुका है, एक तरह से लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। अब इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो एक संदेश जरूर यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। दीपक बिल्कुल, और उस संदेश पर सबकी नजरें भी होंगी। एक और खास बात है, मैं विशाल के पास तो आऊंगा कि वहां पर जो द्वार हैं उनका भी नामकरण किया गया है नए सिरे से। प्रभु श्री राम के परिवारजनों से जुड़े हुए इन द्वारों के नाम रखे गए हैं। निषाद राज द्वार, अहिल्या द्वार, राम द्वार, दशरथ द्वार, लक्ष्मण द्वार, इस तरह के द्वार हैं। तो कुल मिला के त्रेता युग में पहुंचाने की कोशिश एक आम लोगों को जो वहां पर आएंगे तो उनको उस युग की अनुभूति हो सके, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं।